अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हमने स्पेशल गेस्ट का पहला हिस्सा आपके साथ शेयर किया था जो चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक था। अब हम आपके साथ चैप्टर नंबर 6 से लेके 8 तक का हिस्सा शेयर करेंगे। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे अभी नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो गेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपको आसानी से मिल सकें, और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हर आने वाली नई वीडियो का मिल सके। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन का टॉपिक है इसका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, डिल्यूट सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन यूनिट्स और सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस और कोलाइड्स का कंपैरिजन, ये चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको सवाल मार्क करवाता जाता हूँ। पहला सवाल स्टूडेंट्स हमारे पास है सॉल्यूशन। ये आपके सामने सॉल्यूशन की डेफिनेशन दी गई है। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। साथ ही आप इसके एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स फिर हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी एक्वस सॉल्यूशन की। ये एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, साथ आपने एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूट आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूट की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है और साथ इसके एग्जांपल दे देनी है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्वेंट आ जाएगा, तो आपने सॉल्वेंट की डेफिनेशन करनी है और साथ इसकी एक एग्जाम्पल दे देनी है। अगर आप लोग देखें तो सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट की एक ही एग्जांपल दी जा सकती है और उसी एग्जांपल की मदद से आप सब में उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो कम मिकदार होती है वो सॉल्यूट होती है, जो ज़्यादा मिकदार होती है वो सॉल्वेंट होती है, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी सुपर सैचुरेटेड की डेफिनेशंस, ठीक है। और इसी तरीके से ये हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन आ गई। इसी तरह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन आ गई और इसी तरह सुपर सैचुरेटेड की डेफिनेशंस आ गई। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स इनकी एग्जांपल्स आपने कोड कर देनी है। फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे डिल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशंस। इसी तरीके से स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर यहाँ से स्टूडेंट्स एक शॉर्ट या एक एमसीक्यू लाजमी आता है, तो ये टेबल आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन की डेफिनेशंस, ठीक है। और ये जो टॉपिक है परसेंटेज वाला, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1% तो लाजमी आएगी स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल सा है परसेंटेज, मैथ्स बाय मैथ्स बोलिए, ठीक है। मैथ्स बाय मैथ्स का मतलब मैथ्स का यूनिट होता है ग्राम, ठीक है, किलोग्राम, ग्राम। और फिर मैथ्स है, यानी कि इस स्टेटमेंट में इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम, यानी यहाँ भी ग्राम आया, यहाँ भी ग्राम आया, क्योंकि मैथ्स बाय मैथ्स था, ठीक है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, साथ आप इसका ये फार्मूला लिख दें, ठीक है। इसी तरह देखें मैथ्स बाय वॉल्यूम है, तो मैथ्स का शुरू में यानी ग्राम आएगा और एंड में क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखें यही बन जाएगी, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। और साथ आपने इसका फार्मूला लिख देना है। फार्मूला भी सिंपल है स्टूडेंट्स। देखें जैसे ऊपर मैथ्स है तो हमारा भी ऊपर मैथ्स ऑफ सॉल्यूट होगा और नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से अगर हम उसके फार्मूले को भी देखते हैं तो इसके फार्मूले में देखें क्या है, मैथ्स में ऐसे तो मैथ्स ऑफ सॉल्यूट है और मैथ्स ऑफ सॉल्यूशन है, मल्टीप्लाई 100 है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम बाय मैथ्स, तो अब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और मैथ्स ग्राम हो जाएगा। तो आप देखें यही उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो एक एक लाइन की डेफिनेशन है, आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। फार्मूला भी सिंपल है कि पहले अगर वॉल्यूम आ रहा है तो आपने पहले वॉल्यूम करना है, बाद में अगर सोल्यूशन आ रहा है तो आपने सोल्यूशन कर देना है स्टूडेंट। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, यानी पहले भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा और बाद में भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा और साथ इसका फार्मूला आ जाएगा। स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलैरिटी की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है, साथ मोलैरिटी का फार्मूला याद कर लेना है और ये याद रखना है कि मोलैरिटी को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मोलर सॉल्यूशन की डेफिनेशंस है, इसको आपने एज ए डेफिनेशन ही तैयार कर लेना है। वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स सोल्यूबिलिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है और इसका लाइक डिजोल्व लाइक का
ये 3 जो पॉइंट्स हैं 1 2 3, ये तो स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने। ये कल के अहम सवालात में से एक सवालात है, यानी एक सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये लॉन्ग में आ जाएगा। सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन पूछेगा, साथ आपसे जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोल्यूबिलिटीज लाइक डिजॉल्व लाइक के बारे में पूछ लेगा। तो आपने ये 3 पॉइंट लिख देने। और इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि फैक्टर्स विच इफेक्ट द सोल्यूबिलिटी, ठीक है, वो कौन से होंगे। तो ये बेटा जो पहली लाइन है ना, नंबर 1 द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोल्यूबिलिटी इज लाइक डिजॉल्व लाइक, एक पॉइंट आपने ये लिखना है, एक पॉइंट आपने ये लिखना है सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, और तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर। बस ये 3 पॉइंट लिखेंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा फैक्टर्स का। और अगर लाइक डिजॉल्व लाइक आएगा तो फिर आपने ये 3 पॉइंट्स लिखने, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम लोग। टेंडल इफेक्ट है हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन, इनका कंपैरिजन यानी इसकी करैक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है। तीनों में से किसी एक की करैक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है। मोस्टली वो कोलाइड्स और सस्पेंशन की करैक्टरिस्टिक्स पूछता है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो मिनिमम आपको 4 तो हर सूरत में याद होनी चाहिए। अगर आप तीनों की 4 करैक्टरिस्टिक्स याद कर लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवालात में से एक सवाल है। स्टूडेंट इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ तो आपको मैंने बोला है कि स्पेशल स्टूडेंट ने तो सिर्फ एक्सरसाइजेज के एमसीक्यूज़ करने हैं, तो इंशाल्लाह इसी में से 9 एमसीक्यूज़ आपके आ जाएंगे। बाकी अगर कोई ज़्यादा करना चाहेगा तो मैंने पिछली पिछली वीडियो के अंदर एमसीक्यूज़ सारे अपलोड किए थे, आपने उनको तैयार कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वाई सस्पेंशन एंड सोल्यूशन डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, वाई डू वी स्टिक पेंट्स थ्रू बिफोर यूजिंग। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे को स्टूडेंट ये अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्कैटर लाइट एंड वाई, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डू यू मीन लाइक डिजॉल्व लाइक एक्सप्लेन विद एग्जांपल। यही हमने पीछे लॉन्ग क्वेश्चन किया था, तो ये लॉन्ग के तौर पे इसने यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन प्रिपेयर NaCl सोल्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम पीछे मार्क कर चुके हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम परसेंटेज में से आया हुआ है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में मैं इसके पहले ही आपको बता चुका हूँ, जिनमें से हमने एक लॉन्ग डिस्कस किया था, डिल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन विद एग्जांपल्स, और एक हमारे पास था व्हाट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोल्यूबिलिटी, ठीक है, जिसमें हमने डिजॉल्व लाइक वाली भी क्वेश्चन पढ़ा था। और इसी तरीके से करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड्स और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल सिर्फ सुपर क्लास के बच्चे करें, ठीक है। वीक स्टूडेंट्स या जो स्टूडेंट जिन्हें केमिस्ट्री मुश्किल लगती है वो बिल्कुल ये तैयार ना करें, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 आ जाता है। चैप्टर नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में शामिल किया जाता है। आपको ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। साथ रूल्स फॉर असाइनिंग दी ऑक्सीडेशन नंबर। स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अहम सवालात में से ये एक सवाल है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके 8 पॉइंट्स हैं, तो 8 पॉइंट्स याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 5 पॉइंट्स तो कम से कम आपको इसके याद होने चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कल के पेपर्स में इंशाल्लाह ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से किसी एक ग्रुप में लाजमी मौजूद होगा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं बार बार इसे कह रहा हूँ कि इसे हर बच्चा अच्छे तरीके से तैयार करे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशंस, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन भी यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये दोनों डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन है, उसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन है, उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स
ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो लाइनों की इसकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशंस हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद गैल्वेनिक सेल आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन आपने देखनी है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से आपने देख लेना है, ठीक है। हाफ सेल की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से देख लेना है। ज़्यादातर इस क्वेश्चन चैप्टर्स को मैं एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही आपको करवा रहा हूँ। एक ये लॉन्ग आपने अच्छे तरीके से देखना है, कंपैरिजन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल के दरमियान कंपैरिजन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसी तरीके से डाउन सेल्स की डेफिनेशंस हैं, इस तरह कुछ स्टूडेंट कुरेजन की डेफिनेशंस है, इसको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। रस्टिंग ऑफ आयरन की डेफिनेशंस है। और स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला है ना रस्ट का, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए स्टूडेंट। Fe2O3.NH2O, ये फार्मूला रस्ट का है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। Fe2O3.NH2O, ठीक है, किसका फार्मूला है? रस्ट का, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट आपके पास ये चैप्टर्स की एक और डेफिनेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से तो ये चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं स्टूडेंट। इसकी एक्सरसाइज के अंदर देख लें, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी उधर से कर चुके हैं, जो हमने क्वेश्चन भी मार्क किए हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है स्टूडेंट्स। ये हमने पहले कर लिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये भी हमने कर लिया हुआ है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हाउ इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन स्टील कैरिड आउट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को। इसी तरीके से वाई इज स्टील प्लेटेड विद निकल बिफोर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखते हैं इसके, ये क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट हैपन टू द कैथोड इज अ गैल्वेनिक सेल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाई इज गैल्वेनाइजिंग डन। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाई इज़ O2 नेसेसरी फॉर रस्टिंग। और क्वेश्चन नंबर 22 आल्सो इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। तो ये थे स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन इसके देखते हैं, डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ असाइनिंग द, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और या दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो एग्जांपल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिहाज से। इन दोनों पहले और दूसरे क्वेश्चन में से ज़्यादा चांसेस है कि लॉन्ग आ जाएगा। और इसके अलावा एक लॉन्ग मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता चुका हूँ पीछे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये 3 लॉन्ग हैं इस चैप्टर के, जिनमें से कोई भी लॉन्ग आपको एग्जाम्स में आ सकता है। और 9वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट डाउन प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसमें देखें, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स पूछी गई हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद कर लेनी है। अगर आपको सारी याद ना हो तो कम से कम 2 प्रॉपर्टीज़ लाजमी याद कर लेनी है। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की डेफिनेशन अच्छे तरीके से आपने याद कर लेनी है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने ये स्टूडेंट्स पेज नंबर है 144, यूजेस ऑफ सोडियम, यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, यूजेस ऑफ कैल्शियम, इनको आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स देख लेना है, क्योंकि ये तीनों में से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आपके साथ पास आ सकती है, लॉन्ग में भी आ सकती है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने देख लेना है। सिल्वर है, गोल्ड है, इनकी डेफिनेशन, प्लाटिनियम की वगैरह की डेफिनेशन अच्छे तरीके से देख लेनी है आपने स्टूडेंट। इसी तरीके से
फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स आ जाएगी आपके पास, ये भी आप कोई सी दो तैयार कर लें अच्छे तरीके से। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई सी दो तैयार कर लें। हैलोजन की डेफिनेशंस आपने स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। और इसी तरीके से आपने स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंस और नॉन मेटल्स है, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। और ये हम इसके एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस देखते हैं। इसके एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमने ये पहले ही देख लिया, स्टेट दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है। इसी तरीके से हाउ ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्रुप 2 मेटल्स, ठीक है। इसी तरह रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ठीक है। इसी तरीके से वाई आर सिल्वर एंड गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है 11 वाला, कैन प्योर गोल्ड बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स इफ़ नॉट वाई, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेटल वर्क। और क्वेश्चन नंबर 17 और 18 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वाई इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम लेस देन मैग्नीशियम, और वाई इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम मोर देन के, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके अलावा इसका जी ये क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जी। अगर आप इस चैप्टर के लॉन्ग तैयार करना चाहते हैं तो सिर्फ ये दो लॉन्ग तैयार कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका कल का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी यही ख्वाहिश है और दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करें।